अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस 24 रजब 1444 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, फरवरी के 16 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरे अंबिया आयत नंबर 43 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अम लहुम आलिहतुन, क्या उनके लिए कुछ और माबूद है? तमनउहुम मिन दूनिना, उन्हें बचाते हों हमारे सिवा। ला यस्ततिऊना नसरा, वो सकत नहीं रखते, इस्तिताअत नहीं रखते मदद की। अनफुसिहिम, अपने ही नफ्सों की। वलाहुम मिन्ना युसहबून, और ना ही वो हमारे खिलाफ, हमारे साथ कोई और साथी पाते हैं। यानी इससे पहले जो मुशरिकीन के बारे में और उनके अहवाल के बारे में बयान किया जा रहा है, तो वही बात अल्लाह ताला यहाँ पर उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या उनके लिए अल्लाह के अलावा कोई और माबूद भी है जो कि उन्हें हमसे बचा सकते हों या हमारे मुकाबले में उनकी हिफाजत कर सकते हों? हालत क्या है? फिर अल्लाह ताला खुद जवाब दे रहे हैं कि वो तो खुद अपनी मदद करने के भी इख्तियार नहीं रखते और ना ही हमारे खिलाफ कोई उन्हें मदद करने वाला साथी ही मिलेगा। मतलब क्या है कि ये जो मुशरिकीन और कुफ्फार जो सो दूसरों की जो अल्लाह को छोड़कर औरों की इबादत करते हैं, तो वो इनकी किसी तरीके से मदद नहीं कर सकते। ना मदद करना तो दूर, वो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते। यानी अल्लाह को छोड़कर जिन जिनको पुकारा जाता है, उनकी हालत क्या है कि वो किसी की मदद करना, जो पुकार रहे हैं उनकी मदद करना तो दूर, वो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते और ना ही उनको जो सो कोई और साथी मिलता है। इसकी कितनी बेहतरीन मिसालें अल्लाह ताला ने और मुख्तलिफ जगहों पर अलग अलग तरीके से जो सो बयान किया। बल्कि क्या कहा कि वो जिनको ये लोग पुकारते हैं अल्लाह को छोड़कर, यानी अल्लाह के अलावा दूसरे माबूदों को, बातिल माबूदों को जो लोग पुकारते हैं, उनकी हालत तो ये है कि अगर उनको जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है, उनके मुतक़दीन, उनके मुरीदीन जो लाके उनके सामने कोई चढ़ावा वगैरह चढ़ाते, उसमें से अगर मक्खी कुछ उचक ले जाए तो इनकी इतनी भी इस्तिताअत नहीं है कि उस मक्खी से उस चीज को छुड़ा सके और वो अपने आप अंदर, यानी मक्खी से वो चीज को लेकर वापस ले आ सके। फिर अल्लाह ताला ने खुद कहा कि कितने ही कमजोर है तालिब और मतलूब, यानी जिससे मांगा जा रहा है और जो मांग रहा है, दोनों के दोनों कितने कमजोर है। इससे क्या मुराद है? इससे वही मुराद है उस जमाने में मुशरिकीन मक्का का हाल क्या था कि उनके जो बुत हुआ करते थे खाने काबा में, उन्होंने जो 360 बुत रखे थे, उनमें से एक एक बुत को रोजाना बाहर निकालते, उसकी इबादत करते, उसके सामने कुछ नजराने, कुछ चढ़ावे वगैरह पेश करते थे। जैसे कि आजकल हमारे मुसलमानों के अंदर भी यह तरीका है कि किसी दरगाह के पास, किसी खबर के पास जाते हैं, किसी वली के खबर के पास जाकर वहां पर जो सो नजराने पेश करते हैं, चढ़ावे पेश करते हैं, खाने के चीजें, बूंदी हो या मिठाई हो या कुछ ऐसी चीजें पेश करते हैं। तो अल्लाह ताला उसी का, उस जमाने में भी ऐसे ही कुछ हुआ करता था। तो कह रहे हैं कि जो उन बुतों के सामने या उन दरगाहों के सामने, उन खबरों के पास जो कुछ ये पेश किया जाता है, उसमें से जाहिर बात है कभी मक्खियां आकर बैठ जाती हैं उस पर और बैठकर कुछ शीरा वगैरह उसमें से उचक ले जाती हैं। तो जिसके नाम से चढ़ाया गया था, उनके पास इतनी भी ताकत नहीं है कि उन मक्खियों को हटा सके या उनके नाम पर जो चीज चढ़ाई गई है उसमें से जो मक्खियां उचक के ले जा रही हैं, वो मक्खियों को रोक सके या उनसे छीन सके उस चीज को। तो अंदाजा करें कि कितना कमजोर है और अल्लाह ताला ने कितनी बेहतरीन मिसाल दी है, कितना ही कमजोर है तालिब और मतलूब। यानी अंदाजा करें, जरा ठंडे दिमाग से लोगों को गौर से सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि जब उनको हकीकत पता चल जाएगी, जिन दरगाहों के पास, जिन वलियों के पास जाकर, उनकी खबरों पर जाकर लोग ये उम्मीदें करते हैं कि यहाँ से हमको झोरियां भर भर के मिलते हैं, ये गरीब नवाज है, ये बंदा नवाज है, ये दाता गंज है, पता नहीं ऐसे ऐसे अलखाब लगा दिए हैं। यानी गरीब नवाज गरीबों को नवाजने वाला, बंदा नवाज बंदों को नवाजने वाला, दाता गंज झोलियां भर भर के देने वाला, गौसे आजम सबसे बड़ा मदद करने वाला। तो इस तरीके के अलखाब लगाया है। फिर कहते हैं कि यहाँ से सबके मुरादें पूरी होती है, सब जो सो अपनी मुरादों को पूरा करके जाते हैं और ऐसे और
यानी हद कर देते हैं गुलू करने में। तो ऐसे लोगों को जरा सोचना चाहिए, बल्कि वो प्रैक्टिकली वहां पर खुद प्रैक्टिकल टेस्ट भी कर लें कि एक मिठाई का डब्बा या कुछ ऐसी चीज ले जाएं, उस दरगाह के सामने चढ़ाएं और चढ़ा के वहां पर छोड़ दें, खुला छोड़ दें 10 मिनट 15 मिनट के लिए, और देखेंगे कितनी मक्खियां और जो कुछ और परिंदे पतंगे वगैरह आएंगे, उसमें से उचक उचक के लेके जा रहे होंगे। और वो बाबा के अंदर इतनी भी इख्तियार नहीं है, उनके पास इतनी भी ताकत नहीं है कि उन मक्खियों को, उन मच्छरों को दूर करें और उनके पर जो चढ़ावा चढ़ाया गया है उसकी हिफाजत कर सके। जब उनके पास इतनी इस्तेताहत नहीं है तो ये झोलियां भर भर के देना, औलाद देना, मुसीबतों को दूर करना और ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं। इससे भी आगे की बात ले लें कि अगर उनके इंतकाल के बाद और उनके खबर में जाने के बाद 100 सालों के बाद हम ये अकीदा रखते हैं कि वो उनके खबर पे जो आ रहा है वो उनकी बात भी सुनते हैं, कौन आ रहा है उनको पता भी होता है, जो वो मांग रहे हैं उसकी मुरादें भी पूरे करते हैं, तो बेचारे जब वो इंतकाल कर गए थे तो क्या उन्होंने अपने आप को नहला लिया था? क्या उन्होंने अपने आप को कफना लिया था? क्या वही चल के खबर में दफन हो गए थे, या लोगों के मोहताज थे? उनकी जनाजा जो सो पड़ा हुआ था होगा जब तक के लोग उठा के उनको गुस्ल नहीं दिए। और शर्म, यानी दुनिया में तो इंसान, कोई भी इंसान जो सो अपने जिस्म को कोई दूसरा इंसान छूने का और नहलाने की जो सो पसंद नहीं करेगा, लेकिन उनको चारपाई पे लिटाकर लोगों ने जो सो उनको गुस्ल दिया, उनके कपड़े उतारे, उनको जो सो क्या कहते हैं कि कफनाया, फिर चारों लोगों ने उठा के खबर में ले जाके दफना दिया। तो उनकी तो इतनी इस्तेताअत नहीं थी कि ये काम खुद कर लेते, लेकिन खबर में जाने के बाद, खबर पर मिट्टी दल जाने के बाद, सालों साल गुजरने के बाद ये कैसी करामत हो जाती है, ये कैसा उनका जो सो अथॉरिटी में बढ़ जाता है कि वो जो सो लोगों को मुसीबतें भी दूर कर रहे हैं, उनकी जो सो मुझसे सारा सुन भी रहे हैं, उनके लिए काम भी कर रहे हैं। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा था कि आप और हमारे लिए भी एक दावत फिक्र है, और दावत लम्हे फिक्र है वो इस तरीके से कि दरगाहों के पास और ये जितने भी दरगाहें वगैरह जहाँ पर औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन की खबरें बनी हुई है, मज़ारें बनी हुई है, वहाँ पर आप और हम देखते हैं कि सौओं के जो सो फकीर खड़े होते हैं लाइन से, बल्कि गेट के सामने से 15-20 यानी आधा किलोमीटर, कहीं पर 100 मीटर 200 मीटर से लंबी लंबी जो सो कतारें होती है गरीबों की, मिस्कीनों की, फकीरों की। और वो जब आप और हम जाते हैं वहां पर तो हमसे वो पैसे मांग रहे होते हैं, हमसे जो सो 1-1 रुपया, 5-5 रुपए, 10-10 रुपए लोगों से सवाल कर रहे होते हैं, बल्कि लोगों को चिमट जाते जब तक कि वो कुछ नहीं देंगे, छोड़ेंगे नहीं। मतलब क्या है कि उन बेचारे फकीरों को जो अपनी पूरी पूरी जिंदगियां वहां पर गुजार रहे हैं, वो दिन रात वहां पर जो सो लोगों से, जो लोग वहां पर जियारत को आते हैं उनसे पैसा मांग रहे हैं। उनको अच्छी तरह पता है कि हमको जो सो अगर कोई दे सकता है तो ये जो आने वाले जो लोग हैं, इन लोगों के पास तो ताकत है, इनके पास तो पैसा है, ये हमको दे सकते हैं। अगर उनका अकीदा होता जैसे कि ये लोग मुजावर या हमारे भोले भाले मुसलमान जो सो जियारत करने के लिए जाते हैं और फूल पत्ती लेकर दूर दूर से सफर कर कर बड़ी उम्मीदें लगा कर जा रहे हैं कि इस खबर से हमको फैज मिलेगा, इस खबर से हमको औलाद मिलेगी, कोई बेरोजगार है तो समझता है कि यहाँ से हमको रोजगार मिलेगी। अगर ऐसा होता तो वो सारे के सारे फकीर हम जैसे कम फकीर लोगों से नहीं पूछते, वो सीधा जाके खबर के सामने ही खड़े होकर खबर वाले से पूछते। अगर वो वाकई गरीब नवाज है तो सारे के सारे गरीब नवाज के दरबार पे भी सौओं के गरीब खड़े हुए हैं ना रोजाना, जो मांग रहे हैं, तो वो बेचारे पूरे जाके खबर के पास क्यों नहीं मांग रहे, और खबर से वो क्यों नहीं लोगों को नवाज देते हैं, दूसरों को ही नवाजते हैं। वो बेचारे तो ज्यादा मुस्तहिक है जो दिन रात उनके खबर के पास खड़े हुए हैं और सवाल करते हैं लोगों से, तो लोगों से सवाल करके 5-5 2-2 रुपए जमा करते हैं, बजाय उसके वो सीधा खबर से पूछ ले। और खबर वाले को भी चाहिए कि मेरे खबर के पास इतने सारे लोग खड़े हुए हैं तो मैं पहले इनकी मदद कर दूं, इनको अमीर कर दूं, ताकि ये तो चले जाए और जो मेरे पास मिलने वाले आ रहे हैं उनको कोई मशक्कत और कोई तकलीफ ना हो। तो जरा गौर करें, जरा सोचे समझे अल्लाह के खातिर, क्योंकि अल्लाह ने हमको दिमाग दे रखा है। इंसानों में और जानवरों में यही तो फर्क है। जानवर भेड़ बकरी जो है एक के पीछे एक जाते हैं, एक बकरी अगर जाके किसी
खड्डे में गिरी है तो पीछे की दूसरी भी जाएगी, तीसरी भी जाएगी, पूरे के पूरे जाके गिरते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों को समझ दे रखा है कि अगर कोई एक जाके गिर रहा है तो दूसरा तो संभलना चाहिए। अब हमारे अंदर वो पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसी मोहब्बत और ऐसी जुनून चढ़ जाता कि हम समझते हैं कि ये बाबा फलां है, वो फलां है, और वो फलां है तो फिर वो बेचारे उन तमाम लोगों को क्यों मदद नहीं कर रहे हैं, और वो गरीब नवाज है तो गरीबों को क्यों नहीं नवाज रहे हैं। जरा सोचने की बात है। यानी प्रैक्टिकली उनके खबर के सामने, उनके दरगाह के सामने जिंदगियां गुजार ली है, बेचारे सालों साल से वहां पर खड़े हुए हैं, अपनी जिंदगी पूरी मांगते हुए गुजार रहे हैं, तो उनकी क्यों मदद नहीं कर रहे हैं। और आप जो एक वक्त में आएंगे, आपकी कैसे मदद कर देंगे। और आप जो चढ़ावे चढ़ाते हैं, वो अगर कोई मक्खी उसमें से कुछ ले जाए तो उनकी तो इस्तिताअत नहीं है कि उसमें से बचा सके। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में बेहतरीन मिसाल देके कहा, कितने ही कमजोर तालिब और मतलूब। तो बहरहाल यहाँ पर भी अल्लाह ताला उन मुशरिकीन और कुफार को यह एहसास दिलाना चाहते हैं, जिन जिन को तुम अल्लाह के सिवा माबूद समझते हो, उनकी इबादतें करते हो, उनसे उम्मीदें लगाते हो, तो क्या उनमें से कोई ऐसा है हमारे खिलाफ, हमारे सामने तुम हमारी, अगर हम तुमको पकड़ने पे आ जाए या हम तुमको सजा देने पर आ जाए, तो वो तुम्हारे माबूदान तुमको बचा सकते हैं या तुम्हारी हिफाजत कर सकते हैं। फिर आगे अल्लाह ताला खुद जवाब दे रहे हैं, तुम्हारी मदद करना तो दूर, वो खुद अपने आप की मदद नहीं कर सकते हैं। जो खुद अपने आप की मदद नहीं कर सकता तो वो दूसरों की मदद क्या कर सकता है। ऐसे ही जैसे कि जमीन, अभी अगरचे की मिसाल जहन में आ गई तो बता दूं, मिसाल के तौर पर रोडों के ऊपर, फुटपाथों पे जो सो कुछ ये नुजूमी किस्म के लोग और जो आपके फालगिरी करते हैं और ये करते हैं, उन लोग जो बैठे हुए होते हैं, आपको आपकी मुस्तकबिल के बारे में बता रहे होते हैं कि आपके मुस्तकबिल में आपको इतना फायदा हो जाएगा, ये नुकसान वो नहीं होगा, ऐसा होगा, और लाखों करोड़ों की बातें बता रहे होंगे। तो अंदाजा करें कि वो लाखों करोड़ों की बातें तो बता रहे हैं आपको, और अगर ऐसा होता कि उनकी बातों से लोग अगर लाखों करोड़ों कमा सकते, तो वो बेचारा फुटपाथ पर बैठकर आपके पास से 10-20 रुपए लेने के लिए क्यों बैठा होता। पूरी पूरी दिन धूप में बैठा हुआ है, इस उम्मीद में कि कोई 10 रुपए, कोई 20 रुपए दे देगा तो उसका घर चलेगा। क्यों नहीं वो अपना खुद का भला कर लेता है। तो जिस तरीके से वो नुजूमी और वो काहिन, वो सब झूठे होते हैं, वो दर हकीकत में लोगों को ठग रहे होते हैं, ऐसा ही कुछ मामला हमारे साथ, हमको हमारे जहनों में ऐसी बातों को डाल दिया गया शैतान के तरफ से भी। और शैतान के कारिंदे जो इंसानी शक्ल में जो उसके कारिंदे होते हैं, जो गुमराह है, खुद लोगों को गुमराह करते हैं, उनके पीछे तो उनका मकसद होता है। अब इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका हो रहा, जरा गौर करें, उन मुजावरों का, उन ठेकेदारों का, जो उन दरगाहों के पास, उन खबरों के पास बैठे हुए होते हैं, जो उसको चलाते हैं, जो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। हकीकी फायदा तो उनका हो रहा है। ये सारा कारोबार, वहां पर जो दुकानें चलती है, वहां के उसके किराए और वो सारे, और उसी तरीके से जो वहां पे गल्ला रखा हुआ है, उसमें लोगों से जो नजराने के तौर पर जबरदस्ती करके उनसे पैसे दलवाते हैं, वो सारे के सारे उनके जेबों में जाते हैं। फिर वो सज्जादा नशीन, फिर वो मुजावर वगैरह जो बैठे हैं, उनका कारोबार चलता है। और ये छोटा मोटा नहीं, लाखों करोड़ों का कारोबार है। इस वजह से वो कभी नहीं चाहेंगे कि लोग इससे गुमराह हो। इसीलिए फिर आए दिन हम देखते रहते हैं कि झूठे झूठे वाकयात, ऐसे ऐसे वाकयात बयान करते हैं। वो फला बाबा थे, ऐसा कर दिए, फला बाबा ये करामत कर दिए, ऐसे जिंदगी करामत करते थे, वो फला करते थे, वो फला करते थे। और बेचारी भोली पाली पब्लिक जो है सुनकर खुश होती है। और इनको तो अपनी मुसीबतों का हल चाहिए, तो जहां से मुसीबत का हल मिलता है वहां तो नहीं जाते हैं। उस दरबार में तो फटक्के भी नहीं देखते हैं। लेकिन जहां से नहीं मिलता, जो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते, जो अपनी दरगाह के पास जो 100 महीनों से, सालों से जो बैठे हैं, उनकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन ये भोले भाले जो दूर दूर से सफर करके आने वालों को ऐसे झांसा दिया जाता है, ऐसा बेवकूफ बनाया जाता है, और वो समझते हैं कि यहाँ से वाकई हमको फायदा होगा, और अपनी थोड़ी बहुत जो कुछ भी कमाई भी, मेहनत की कमाई है, वो भी वहां पर लुटा देते हैं। और लुटाने के बाद सिर्फ दुनिया जाती तो फिर भी गनीमत था, कोई बात नहीं थी कि चलो थोड़ा बहुत माल दौलत चले गया, कोई बात नहीं, नुकसान हो गया। कारोबार में जैसे कभी नुकसान होता है, कभी फायदा होता है, चलो कोई बात नहीं, नुकसान हो गया। लेकिन यहाँ पर आपके माल से उससे भी ज्यादा जो चीज का नुकसान हो रहा है, वो आपके दीन का मामला है, आपके अकीदे का है, आपकी आखिरत का है। क्यों कि अगर हम उसी हालत में, उसी अकीदे को रखते हुए मर गए, यानी ये फला 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 बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह जो खबरों में मदफून है, ये हमारी मदद कर सकते हैं, हमारी सुनते हैं, हमारी मुश्किलों को दूर करते हैं, और उन्हीं के खबरों के पास नजरों नियाजें करते हुए और यही अकीदा रखते हुए हम इसी दुनिया से चले गए,
تو यकीनन हम शिर्क करते हुए चले गए, और जो भी इंसान शिर्क करते हुए जाएगा उसके लिए अल्लाह ताला ने तो वाज़े दो टोक अल्फाज में कुरान में कह दिया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दुना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला हरगिज़ इस बात को तो माफ नहीं करेगा कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए, इसके अलावा जिसको चाहे जो गुनाह चाहे माफ कर दे। तो अब ऐसी हालत में अगर हम दुनिया से चले गए तो दुनिया का जो नुकसान हुआ वो तो कुछ भी नहीं है, आखिरत का नुकसान हो जाएगा। और आखिरत का नुकसान भी कैसा नुकसान, वमन युश्रिक बिल्लाहि हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करेगा उसके लिए उस पर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया, वो मावाहुन नार, और उसका ठिकाना जहन्नम है, वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार, और ऐसे जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है। अल्लाह हम तमाम पर रहम करे, हमारी हिफाजत करे। हम अगर किसी भी तरीके से जरा सा भी शिर्क हमारे अकीदे में, हमारे अमल में है, तो अल्लाह ताला हमको समझ दे, अकल दे, और उससे तौबा करने, उससे माफी मांगने की तौफीक अता फरमाए, इससे पहले कि हमारे ऊपर मौत आ जाए। बल मताना, बल्कि हमने साजो सामान दिया है, मता दिया है, हा उलाई व आबाहुम, इन लोगों को भी और उनके बाप दादाओं को भी, हत्ता यहाँ तक के तला अलहिमुल उमरू, ये लंबी हो गई उनके ऊपर उनकी उम्रें। अफला यरौना, क्या वो नहीं देखते हैं, अन्ना नातिल अर्जा, कि हम ले आ रहे हैं जमीन को, ननखुसुहा, इसके अतराफ से, मिन घटाते हुए, मिन अतराफिहा, उसके अतराफ से, अफहुमुल गालिबून, तो क्या फिर वो गालिब आने वाले हैं। बल्कि हमने इन लोगों को भी, इनके बाप दादाओं को भी दुनिया का थोड़ा साजो सामान अता फरमा दिया, यहां तक कि उनकी लंबी उम्रें हो गई। फिर क्या ये नहीं देखते कि हम अतराफ से इनके ऊपर जमीन को तंग करते हुए आ रहे हैं, क्या फिर ये फिर भी जो सो गालिब आएंगे। मतलब क्या है, ये मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जो है अल्लाह के साथ साथ औरों की भी इबादत करते थे, तो उन लोगों को अल्लाह ताला ने, और हकीकत में दुनिया में उनके पास मालो दौलत ज्यादा था बनिस्बत मुसलमानों के, तो अल्लाह ताला वही कर रहे हैं कि दर हकीकत में हमने इन्हें भी, इनके बाप दादों को भी कुछ दुनिया का मालो मता अता फरमा दिया और उनके लिए लंबी जिंदगियां अता फरमा दिया। अब उसके वजह से ये खुश फहमी में थे कि हम तो बिल्कुल सही रास्ते पर है, हम हक पर है, इसीलिए तो अल्लाह हमको नवाज रहा है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या ये नहीं देखते, हम इनके लिए, इनके अतराफ से इनके लिए जमीन को तंग करते हुए ला रहे हैं, और क्या फिर भी ये गालिब आएंगे। मतलब क्या है, मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जब मक्के में थे, जुल्म ज़्यादती करते रहे, मुसलमानों को तकलीफ देते रहे। उसके बाद एक वक्त आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम मक्का छोड़कर मदीना चले गए, और मदीना जाने के बाद मुसलमानों की ताकत मजबूत हुई, और उसके बाद जब पहली जंग हुई, जंग बदर, उसमें मुसलमानों को अल्लाह ताला ने बेहतरीन कामयाबी अता फरमाया, और मुशरिकीन और कुफार को जलील व खार करते हुए उनको जिल्लत की बड़ी मार मारी। और उसके बाद से अलातुल, यानी उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखे मुसलमान, और जो सो काफिरों का दायरा तंग से तंग होता गया, यहां तक कि फिर फतेह मक्का हुआ, फिर सारा का सारा जजीरे अरब जो सो इस्लाम में दाखिल हो गया। तो अल्लाह ताला यही कहना चाहते हैं कि हमने तो इनको दुनिया में मौका दिया, लेकिन इन्होंने इसको फायदा नहीं उठाया, तो हम उसके जमीन को अतराफ से तंग करते आ रहे हैं, क्या फिर वो गालिब होंगे। मतलब क्या है कि मुशरिकीन और कुफार को दुनिया में ही अल्लाह चाहे तो उनको तंग कर दे, उनका दायरा, और उनको सजा दे, और आखिरत का जो सजा है वो तो बाकी है ही है। कुल, कह दीजिए, इन्नमा उनज़िरुकुम, इसके सिवा नहीं कि मैं उन्हें डराता हूं, बिल वही के जरिए से, वला यस्माऊ, और नहीं सुनते, सुम्मुम, बहरे लोग, दुआ, पुकार को, इज़ा मा युनज़रून, जबकि उन्हें डराया जाता है। आप कह दीजिए कि मैं इसके सिवा नहीं कि मैं उन्हें डराता हूं वही के जरिए से, लेकिन जो बहरे लोग हैं वो नहीं सुनते मेरी पुकार को, और जब मैं उन्हें डराता हूं। मतलब क्या है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए, मेरा काम तो सिर्फ यही है कि जो वही मेरे तरफ की जाती है, कुरान को जो मेरे तरफ वही की जाती है, मैं उसके जरिए से लोगों को डराता हूं। किस चीज से? अगर वो तौहीद पर नहीं आएंगे, एक अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे, अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करेंगे इबादत में, तो उन्हें अल्लाह की पकड़ और अल्लाह की तरफ से सजा होगी, जहन्नम मुस्तहिक होंगे। तो इस तरीके से मैं उन्हें डराता हूं वही के जरिए से। और हकीकत क्या है, जो लोग बहरे हैं, मतलब क्या है,
कान तो है लेकिन सुनते नहीं। वो लोग हक का यानी हक का इनकार करने वाले, वो हरगिज इस बात को नहीं सुनेंगे जब उनको उनके तरफ जो सो यानी उनको डराया जाए, उसके बावजूद भी नहीं सुनते हैं। जैसे कि दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने कहा ना, इनके कान है लेकिन सुनते नहीं, इनके आंख है लेकिन देखते नहीं, इनके दिल है लेकिन समझते नहीं, बल्कि ये चौपाओं के से भी ज्यादा, चौपाओं के जैसे जो सो गुमराह है, बल्कि उनसे भी ज्यादा गुमराह है। तो इस तरीके से कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो शिर्क और कुफ्र करते हैं। जैसे कि मैंने अभी छोटी सी एक मिसाल दिया कि जिन दरगाहों के पास, खबरों के पास जो लोग जाकर वहां पे बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाते, उनको थोड़ा सा अगर दिमाग हो, थोड़ा सा अपने दिमाग से काम ले लें, तो शायद फिर जिंदगी भर कभी पलट के ना जाए, फिर जिंदगी भर कभी ना जो सो इस तरीके का गलत अकीदा रखें कि यहां से बोले झोलियां भर भर के जाते हैं। अगर वाकई झोलियां भरने वाले होते हैं तो वहां पर जो सालों साल से जो गरीब और फकीर लोग खड़े हुए हैं वो पूरे गायब हो जाते, रातों रात उनकी झोलियां भर जाती और वो फिर कभी वहां पर दूसरे दिन नजर नहीं आते। लेकिन पता क्या चला, वो बेचारों को तो उनका अकीदा हमसे बेहतर है, क्योंकि उनको पक्का यकीन है कि ये दरगाह वाला जो है वो कुछ नहीं दे सकता। जो दे सकते हैं, जो यहाँ पर जो जियारत के लिए आते हैं, उनके जेबों में जो कुछ 150 उनके जेबों से निकल सकता है, उससे हमारा पेट तो भर जाएगा। लेकिन यहाँ पर दरगाह के सामने हम जिंदगी भर अपने माथे को रगड़ रगड़ कर मर जाएं और यहाँ पर हम पुकार पुकार के मर जाएं, तो ना तो वो सुन सकते हैं ना वो जवाब दे सकते हैं। अगर वो बुजुर्ग थे, नेक वली थे, तो वो अल्लाह के पास उसका मामला है, अल्लाह ताला उनको अपने पास जो सो जन्नतों में नेमतें अता फरमाएगा। लेकिन किसी भी बुजुर्ग होने की इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो सो लोगों को दुनिया में फायदा करते रहे, दुनिया में जो सो उनके ऊपर लुटाते रहे। अगर ऐसा होता तो इन बुजुर्गों से सबसे ज्यादा बुजुर्ग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है? जरा सोचे, जरा गौर करें। यानी अगर ये छोटे मोटे आयरे गैरे जो बुजुर्ग है, वली है, इन लोगों के पास इतनी इस्तिताअत है, इतनी ताकत है, तो इन सबसे कहीं ज्यादा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुजुर्गी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल क्या है? जिंदगी में बाहयात आप है, और आपका हाल ये है कि आपके पास कितने ही सहाबा इकराम जो सो कमजोरी की हालत में ना यानी जो भूखे प्यासे हुआ करते थे, क्योंकि उस जमाने में बहुत तंगी का मामला था, मुसलमान तंगी में थे, एक एक दिन, दो दो दिन के फाके हुआ करते थे। सहाबा इकराम आपके पास आ रहे हैं और आप घरों में अपनी बीवियों के पास जो सो पूछने लगा रहे हैं कि किसी घर में किसी के पास कुछ है खाने के लिए? सब जगह से जवाब आ रहा है कि किसी के पास कुछ नहीं है। तो जिंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम को जो सो ऐसा नहीं किया कि सबको करोड़पति और लखपति बना दे, सबको अमीर बना दे ताकि उनको खाने पीने की कोई मुसीबत हो। नहीं किया, और ना आपके जिंदगी में नहीं किया, ना ही कर सके, और ना ही आपके जिंदगी के बाद किसी साहबी ने जाकर खबर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआई दी हो कि यार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो भूखे हैं, हम तो खाने के परेशान हैं, हमको हमारी मदद कीजिए। ना किसी ने मांगा, ना नबी ने किसी को अता किया। तो अंदाजा करें कि अगर बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह जो हमारे मुल्कों में हैं, अगर ये कुछ कर सकते हैं, तो इनसे कहीं ज्यादा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकदार थे करने के। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर से आज भी कोई जाकर नहीं मांगता, ना वहां से कुछ मिलता है, तो फिर कैसे हो सकता है कि ये हमारे मुल्कों के अंदर ये सारा ये बहरहाल मुजावरों का और बुरे अकीदे रखने वाले बुरे मौलवियों का एक धंधा है जो उन्होंने कर रखा है, और हम बेवकूफ बनते जाते हैं और अपना दुनिया तो गंवा ही रहे हैं, दुनिया के साथ साथ उससे भी कहीं ज्यादा अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। वाला इन मस्सतहुम, और अगर इन्हें पहुंचे नफहतुन, कोई झोंका, कोई लपेट, मिन अजाबी रब्बिका, तेरे रब के अजाब से, ला यक़ूलुन्ना, तो जरूर कहेंगे, या वैलना, ए हमारी बर्बादी है, हमारी शामत, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, बेशक हम तो जालिम थे। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन लोगों को, इन मुशरिकों को जो सो अगर अल्लाह के तरफ से तुम्हारे रब के अजाब का एक झोंका, एक लपेट हल्की सी अगर पहुंच जाए, तो इनके पूरे होश उड़ जाएंगे, इनको पता चल जाएगा और जरूर कहेंगे कि हाय हमारी हाफत, हाय हमारी बर्बादी, हम तो जालिमों में से थे। यानी दुनिया में ये जितने झूठ और सच बातें क्या कहते हैं कि झूठे झूठे किस्से घड़ते हैं और बुजुर्गान दीन के नाम पर, औलिया अल्लाह के नाम पर शिर्क और कुफ्र के काम करते हैं, कराते हैं लोगों से, तो इन लोगों का हाल क्या होगा कि कल क़यामत में या दुनिया में भी अगर अल्लाह ताला इनको पकड़ ले और अल्लाह के अजाब का एक लपेटा, थोड़ा सा झोंका इनको मिल जाए, तो इनके पूरे होश नजर आ जाएंगे, पूरे होश आ जाए, वापस आएंगे और उनको तारे नजर आने लगेंगे और कहने लगेंगे, हमारी शामत, हम
تو ظالموں میں سے تھے. تو اس وقت میں جب اللہ کا عذاب آ جائے دنیا میں یا پھر قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینے لگے, اس وقت میں چیخنے چلانے سے, نادم ہونے سے کہ ہم تو ظلم کرنے والے تھے, ہم تو مشرکوں میں سے تھے, اس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا. اگر دنیا میں رہتے ہوئے وہ اگر توبہ کر لیں, معافی مانگ لیں, تو شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دے, ورنہ تو جو سو خسارہ ہی خسارہ ہے. وَنَزَهُ الْمَوَازِينَ, اور ہم قائم کریں گے ترازو, القسط, انصاف کے ساتھ, لیوم القیامت, قیامت کے دن, فلا تظلموا, اور ظلم نہ کیا جائے, نفس شیئا, کسی نفس کے اوپر بھی ذرا برابر بھی, وَإِنْ كَانَ, اور اگر ہو, مِثْقَالَ حَبَّةٍ, دانے کے برابر, من الخردل, رائے کے, آتینا بہا, ہم اسے لے آئیں گے, وَكَفَى بِنَا حَسِيبًا, اور کافی ہے ہم حساب لینے کے لیے. اور جو سو اس دن, قیامت کے دن, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ترازوؤں کو قائم کر دیں گے انصاف کے ساتھ, اور یہ کہ جو سو کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا, کسی نفس کے ساتھ بھی ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور اگر کسی کا رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا, ہم اس کو لے آئیں گے, اور اللہ ہم کافی ہے ان کا حساب لینے کے لیے. تو اندازہ کریں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ترازو قائم کریں گے, اور وہ ترازو میں لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا, اور حالت کیا ہوگا, کسی بھی انسان کے ساتھ ذرا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. مطلب کیا ہے کہ کسی نے ڈھیروں نیکیاں کیا ہو, ان کے بہت سارے نیکیاں غائب ہو گئے ہوں, کچھ پتہ ہی نہیں, حساب کتاب نہیں ہے, ایسا نہیں ہوگا. اور اس کے برعکس میں اگر انسان نے 2-4 گناہ کیا ہو, اس کے اکاؤنٹ میں 50 گناہ ڈال دیے جائیں, غلط کیلکولیشن کر دیے جائے, یا ناانصافی یا ظلم و زیادتی کے طور پر جو گناہ اس نے نہیں کیا ہوگا وہ بھی اس کے حساب میں ڈال دیے جائیں, ایسا بھی نہیں ہوگا. بلکہ کیا ہوگا, اگر کسی نے رائے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا, چاہے وہ نیک ہو چاہے برا عمل ہو, اللہ تعالیٰ اس کو بھی حاضر کرے گا, اس کو بھی لے آئے گا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم کافی ہے ان لوگوں سے حساب لینے کے لیے. جیسے کہ خود دوسرے جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جو کوئی جو ذرے کے برابر بھی کوئی خیر کا عمل کرے گا تو کل قیامت میں اس کو پا لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جو کوئی ذرے کے برابر بھی کوئی شر کا کام کرے گا, کل اپنے نام عمل میں اس کو بھی پا لے گا. تو پتہ کیا چلا کہ کسی انسان کے ذرے کے برابر, رائی کے دانے کے برابر بھی اچھا عمل یا برا عمل ضائع نہیں کیا جائے گا. پورے کے پورے اعمال کو اللہ تعالیٰ بالکل انصاف کے ساتھ لے آئے گا, اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا. یعنی جس کو سزا مل رہی ہوگی, جو جہنم میں جا رہا ہوگا, وہ بھی اپنے انصاف کے وجہ سے, اللہ کے انصاف کے وجہ سے, اور اپنے اعمال کے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوگا. ہاں, یہ اور بات ہے کہ جو جنت میں جائے گا ان کے اوپر اللہ کے طرف سے ایک خاص احسان ہوگا, کیونکہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ کوئی بھی انسان اپنے اعمال کے دار و مدار پر جنت میں نہیں جا پائے گا. تو صحابہ اکرام نے پوچھ لیا کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ تو کہا کہ ہاں میں بھی, جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو. مطلب کیا ہے کہ آپ کے ترازو میں آپ کے نیک اعمال تو ہوں گے, آپ کے نیک اعمال کو تولا جائے گا. جب آپ کے نیک اعمال برے اعمال سے زیادہ ہوں گے, تب جو سو آپ جہنم سے بچ جائیں گے. لیکن پھر بھی اتنے آپ کے پاس اتنی گارنٹی یا اتنی موقع نہیں ہوگا کہ آپ جنت میں جائیں, یہاں تک کہ اللہ کا خاص فضل نہ ہو جائے. اور اللہ کا فضل کیسے ہوگا؟ جیسے کہ اللہ نے خود قرآن میں بتا دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بتا دیا کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک نیکی کے بدلے میں کم از کم 10 گنا اس کی اجر کو بڑھا دے گا. اور کہیں پر جو سو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک, کچھ مختلف عملوں کے مختلف جو سو درجات ہے, تو ہر نیکی کا کم از کم 10 گنا, اور 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اجر کو بڑھا دے گا, اور کسی کو تو بے حساب اجر دے گا. تو یہ ہے اللہ کا فضل کہ نیکی ایک کرو آپ, اس پہ کم از کم 10 گنا جو سو اجر پالو. لیکن اس کے برعکس میں گناہ کرنے پر ایک گناہ کرے تو 10 گنا, ایسا نہیں لکھے گا اللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ ظلم ہو جائے گا. تو انصاف یہ ہے کہ اگر ایک ہی گناہ کیا تو اس کو ایک ہی لکھا جائے گا. لیکن اللہ کا فضل یہ ہوگا کہ ایک نیکی کرنے پر ایک کو 10 یا 10 سے لے کر 700 تک
اللہ بڑھا دے گا، اور اس طریقے سے انسان کے اعمال کو، نیک اعمال کو بڑھا کر اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ذریعے سے انسانوں کو جنت میں لے جائے گا۔ تو بہرحال جس دن ترازو قائم کر دیا جائے گا اس دن یہ حالت ہوگا کہ پورے ہمارے اعمال کو تولا جائے گا۔ اب ذرا ہم پیچھے پلٹ کے اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں، آج کے ہی دن کو ذرا لے لیں، ہم آج کے صبح سے لے کے ہم سونے تک 24 گھنٹے کے اندر، یا صبح سے لے کر رات تک کے زندگی کے اس دن کے اندر ہم نے کتنے چھوٹے چھوٹے ایسے گناہ کیے ہوں گے، کتنے ہی ایسے جس کو ہم نے شمار بھی نہیں کیا۔ کسی کو گالی دے دیا، کسی کی حسد کر دیا، کسی کی چغلی کر دیا، کسی کے طرف جو سو کس کے پیٹ پیچھے کچھ کہہ دیا، کسی کا نقصان کرنے کی کوشش کرا، کسی کو کچھ کر دیا، کسی کو کچھ کر دیا، کہیں پر جو سو غیبت کر دی، کہیں پر چغلی کر دیا، فنا کر دیا، کسی کو ڈنڈی مار دیا، کسی کا دھوکہ دے دیا، کسی کو جھوٹ بول دیا۔ تو یہ چھوٹے 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 جو گناہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، کیونکہ پہاڑ بھی جو ہے وہ ریزوں سے ہی بنتا ہے، اور جیسے کہ کہاوت بھی ہے، خطرہ خطرہ مل کے دریا بنتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں ان سے بھی بچتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی چھوٹے چھوٹے گناہ پہاڑ بن جائے۔ اسی طریقے سے ہم دوسری طرف دیکھ لیں کہ کتنے ہی ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں تھی ہوں گی جس کو ہم نے حقیر سمجھ کر اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا کہ یہ بھی، اس کی بھی کوئی اہمیت ہے، ہم اس کو طرف توجہ نہیں دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرنا تمہارے لیے صدقہ ہے، تم روڈ کے اوپر راستے پہ کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے اس کو ہٹا دینا، یہ صدقہ ہے، کسی کو راستہ دکھا دینا صدقہ ہے، کسی کی کوئی مصیبت کو دور کر دینا صدقہ ہے۔ تو اس طریقے سے صدقہ خیرات کرنے کے اور نیکیوں کو کمانے کے بے انتہا ایسے مواقع ہے جو ہم آئے دن جو سب بھول رہے ہوتے ہیں، چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی بھی چھوٹے چھوٹے کام کو، چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے، کیونکہ وہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کل قیامت میں جبکہ انسان کو نیکیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، وہ ہمارے لیے بہت زیادہ کام آئیں گے۔ اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتے رہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ چھوٹے گناہ ہمارے لیے کل ہمارے وبال جان نہ بن جائے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ کیوں کہ کبیرہ گناہ تو ایسے ہے کہ اس کو اللہ یاد کر کے انسان اس سے توبہ کرے بغیر اللہ تعالیٰ اس کو نہیں معاف کرتا۔ تو ان کبیرہ گناہوں کو جان کر، ان کو پہچان کر اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور کبیرہ گناہوں میں سب سے پہلا کبیرہ گناہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ یہ شرک کو اللہ تعالیٰ جب تک انسان اگر زندگی میں معافی مانگ لے تو معاف کر دے گا، لیکن اگر مرنے کے بعد ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ پھر اسی طریقے سے والدین کے ساتھ نافرمانی ہے، اسی طریقے سے جو سو جادو کرنا اور کرانا، اور اس طریقے سے جو کبیرہ گناہوں کی لسٹ ہے، تو ان سے بچتے رہنا۔ اور اسی طریقے سے جو سو نیکی، کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، اس کو کرتے جائیں۔ اور تو بہرحال اسی پہ ہم رکتے ہیں، یہیں پہ رکتے ہیں۔ اور کل جمعہ ہے، عادتاً تو ہم جمعہ کے دن چھٹی کرتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ کل میری کچھ مصروفیت کی وجہ سے کل ہم کلاس نہیں کر پائے تھے، تو لہٰذا اس کو کمپنسیٹ کرتے ہوئے کل ہم انشاءاللہ کلاس کریں گے۔ اور کل ساتھیوں سے گزارش ہے کہ کل بھی جوائن کریں۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔